हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अनेकार्थी। हिंदी में अनेकार्थी शब्द बहुत ही मायने रखते हैं और किसी भी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जो पेपर हुआ है किस चीज़ का, लेखपाल का जो पेपर हुआ था, और लेखपाल के अलावा जो आपका पेपर होता है पीईटी का, हर चीज़ में जो है अनेकार्थी का बहुत ही बड़ा रोल है। और ये थोड़ा सा अपने आप में टिपिकल भी है और आसान भी है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 2 से 3 नंबर आपके बहुत ही जो है आसानी से मिल सकते हैं आपको। और ये जो मैंने कलेक्शन यहाँ पे रखा है ना, आज के टॉपिक में जितने भी मैंने यहाँ पे कंपाइल करके ये कलेक्ट करके शब्द लाए हैं, ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं ये शब्द। तो अगर आप इतने ही शब्दों को कर लेते हैं तो आप यहीं से काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला शब्द है आपके पास चपला। पहला शब्द क्या है दोस्तों आपके पास? चपला। और चपला का मैं आपको पहले मतलब समझा दूं कि चपला का मतलब होता क्या है। चपला का मतलब होता है दोस्तों चंचल। चंचल, चपला का मतलब क्या होता है? चंचल। चंचल मतलब कि कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता आपको। ठीक है, चपला जैसे बिजली है, कब चली जाए कब चली जाए, कब चली जाए और कब आ जाए बता के आएगी क्या आपसे? आपको बता करके आएगी क्या? नहीं ना, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो चपला मतलब क्या होता है? बिजली। लक्ष्मी जी कब आती हैं आपके पास और कब निकल जाती हैं? कब आती हैं आपके पास लक्ष्मी जी और कब चली जाती हैं, कुछ पता लगता है आपको? नहीं। तो बिजली, लक्ष्मी और ऐसे ही चंचल स्त्री के लिए कहा गया है। यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? चंचल स्त्री। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे क्या क्या चपला के लिए कौन से अनेकार्थी शब्द हैं। तो चपला के लिए अनेकार्थी शब्द हैं बिजली, लक्ष्मी और क्या है? चंचल स्त्री। बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। अब नहीं भूलेगा? नहीं भूलेगा। कनक। कनक कनकते मागुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर व पाए बोराय। आपने ये दोहा पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? अलंकार में। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय नर व पाए बोराय। आप इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला इसका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो कनक का शब्द यहाँ पे कनक शब्द है। कनक के अनेकार्थी क्या है? सोना, धतूरा, गेहूँ। क्या क्या? सोना, धतूरा, गेहूँ। टेसु। टेसु क्या है? एक पलाश का फूल जो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक का क्या है अनेकार्थी? सोना, धतूरा, गेहूँ और टेसु। रिपीट करें, सोना, धतूरा, गेहूँ और टेसु। नेक्स्ट है आपके पास अरुण। ये दोस्तों देखिए अरुण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अभी आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो एक शब्द मैं आपको बता दूं कि अरुण का मतलब है लाल रंग से। अरुण का मतलब है किस चीज़ से? लाल रंग से। तो एक तो लाल हो गया। सूर्य जब उगता है उसको हम बाल सूर्य बोलते हैं, तो उस टाइम पे भी उसमें क्या होती है? लालिमा होती है। दूसरा, संध्या की लाली। जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है? हल्का लाल होता है। सिंदूर भी लाल होता है, कुमकुम भी लाल होता है। तो अरुण का मतलब क्या होगा? बताइए, फटाफट से रिवाइज करिए मेरे साथ। अरुण मतलब लाल रंग हो गया। ठीक है, उगते हुए सूर्य की लाली और संध्या के सूर्य की लाली, कुमकुम और सिंदूर। ठीक है, फिर से रिपीट कीजिए। लाल रंग, उगते हुए सूर्य की लाली मीन्स बाल सूर्य, और संध्या की लाली सिंदूर और कुमकुम। नेक्स्ट, पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आपने पढ़ा होगा अलंकार में, या नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे इसको हम बाद में। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे? अनेकार्थी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे दोस्तों पानी तो शब्द एक ही है। ठीक है, लेकिन ये
3 अर्थों में यूज हुआ है। पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों पानी का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसको भी कमेंट करके बताइए आप। पानी का मतलब क्या है यहाँ पे, चमक। क्या है, चमक, स्वाभिमान, लज्जा, वर्षा और वन। मीन्स अगर पानी नहीं है, मनुष्य की आँखों का अगर पानी गिर गया तो क्या हो गया, निर्लज्ज हो गया ना। मनुष्य के आँखों का अगर पानी गिर गया तो वो क्या हो गया, निर्लज्ज हो गया। स्वाभिमान चला गया, लज्जा चली गई, तो ये सब एक ही है। चमक चली गई, ठीक है, मतलब इनमें से कुछ भी एक चला जाएगा तो ये तीनों चले जाएंगे एक साथ, ठीक है। चमक, स्वाभिमान, लज्जा, वर्षा और वन, ठीक है। तो पानी का क्या अनेकार्थी है, चमक, स्वाभिमान, लज्जा, वर्षा और वन। क्या क्या है, चमक, स्वाभिमान, लज्जा, वर्षा और वन। हाँ, तो पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द्विज। दोस्तों द्विज का मतलब क्या है कि जिनका 2 बार जन्म हुआ है, जिनका 2 बार जन्म होता है उस शब्द को हम बोलते हैं क्या, द्विज। तो प्राणी को भी हम मानते हैं कि उसका 2 बार जन्म होता है। कैसे होता है ये आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। कैसे होता है 2 बार जन्म, ये आप सर्च कीजिए। पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है। ऐसे ही दांत, हमारे दांतों का भी 2 बार जन्म होता है। कैसे, एक तो दूध के दांत निकलते हैं और जब वो सारे एक बार चले गए, धराशायी हो गए, तो फिर दूसरे दांत आते हैं आपके पास, स्थायी दांत, अंडज। ऐसे ही ब्राह्मण, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। तो यहाँ पे द्विज के लिए कौन सा है, प्राणी, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंडज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सारंग। दोस्तों सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी हैं, सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी हैं और ये सारंग शब्द आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सारंग शब्द आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो सारंग के जितने भी पर्यायवाची हैं आप इसको कई बार जो है पढ़ लीजिए, तो ये दिमाग में बड़े रहेंगे। ऑप्शन आएगा उससे आपका टिक हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। इनको चेंज कर देगा, ये वर्ड यही रहेगा, आप घूमते रहो, ठीक है। तो सारंग का मतलब देखो क्या है, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी, हिरण, औरत, दीपक, पक्षी। सारंग लय सारंग चलो। आपको एक फिर से मैं कविता सुना रहा हूँ। सारंग लय सारंग चलो, कर सारंग की ओट, झीनी सारंग देख के सारंग कर गई ओट। झीनी सारंग देख कर सारंग कर गए ओठ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारंग शब्द कई बार आया है। सारंग शब्द जो है कई बार यूज हुआ है और यहाँ पे हर सारंग का अपना एक अलग अर्थ है, ठीक है। तो इसी दोहे में आपको कई सारे सारंग के अर्थ मिल जाएंगे, जो कि यहाँ मैंने सभी राइट कर रखे हैं। सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये जो सेशन है ना, ये किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो, KVS का हो, TGT PGT का हो, अगर वो हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों हमेशा। तो क्या क्या होता है सारंग का मतलब, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज एक पक्षी वो भी होता है, सूर्य भी होता है, सिंह भी होता है, हिरण, घोड़ा, हाथी, औरत, दीपक और पक्षी ये सब होते हैं, ठीक है। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब आप जानते हैं सभी क्या होता है, सुवर्ण। अब देखो नाम से ही क्लियर है, सुवर्ण सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षरों का कलेक्शन, ठीक है। और सुवर्ण मीन्स सोना भी होता है,
सुवर्ण मीन्स क्या होता है? सोना, सुंदर वर्ण और सुनहरा। सुवर्ण का मतलब क्या है? सोना, सुंदर वर्ण और सुनहरा। नेक्स्ट है आपके पास हरि। हरि, हरि के भी कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार आप ठोक सकते हैं ठोक लीजिए, और ये हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हरि मतलब भगवान भी होता है, हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब मेढक भी होता है, सर्प भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चौपाई है इस हरि को लेकर। हरि देखो, एक चौपाई है, हरि देखो हरि के पास गयो, कुछ ऐसे याद है, ये भी याद नहीं मेरे को आ रहा। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा आपको, अगर आपको याद आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरि गयो हरि के पास, चलिए ठीक है। देखिए हरि का यहाँ पे क्या है? विष्णु, मेढक, सर्प, सूर, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण, सिंह, कोयल, शिव, कृष्ण। हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब मेढक भी होता है, हरि मतलब सर्प भी होता है, हरि मतलब सूर भी होता है, घोड़ा भी होता है, कामदेव भी होता है, आग भी होता है, हंस, किरण भी होता है, शिव और कृष्ण भी होता है। ठीक है, वन, वन तो आपको पता है जंगल, वन मतलब क्या है? जंगल। लेकिन वन का मतलब दोस्तों यहाँ पे पानी भी होता है। वन का अनेकार्थी में क्या आता है? पानी भी आता है। तो वन का मतलब क्या हुआ? जंगल, पानी, भवन, वाटिका। जंगल, पानी, भवन, वाटिका। जंगल, पानी, भवन, वाटिका क्या क्या होता है? जंगल, पानी, भवन, वाटिका किस में आएगा? वन में। ठीक है, ऐसे ही परिकर। परिकर मतलब क्या होता है? कमरबंद, जो औरतें पहनती है ना कमरबंद। परिकर मीन्स क्या होता है? कमरबंद। और क्या होता है? परिवार के लोगों का समूह। क्या होता है? परिवार के लोगों का समूह होता है। परिकर मीन्स क्या हो गया दोस्तों? कमरबंद, परिवार के लोगों का समूह, परिवार के लोग, समूह, नौकर चाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रस। बहुत रस है इसमें, बहुत रस है ना, कहते हैं ना मज़ा ही आ गया। तो रस का मतलब क्या हुआ? आनंद भी हो गया। रस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे आनंद भी हो गया। किसी चीज़ का अर्क जब निकालते हो आप ना, जामुन का अर्क, आंवले का अर्क, तो उसको हम अर्क भी बोलते हैं, वो भी एक रस ही होता है। रूप, पानी, स्वाद, किसी चीज़ का निचोड़ जो होता है, किसी चीज़ का निचोड़, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। तो रस का मतलब क्या हुआ? अर्क, आनंद, किसी चीज़ का निचोड़, अर्क मतलब पानी, किसी चीज़ का रस, सत्व, भस्म आदि। ठीक है, नेक्स्ट है विधि। विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विधि, जितने स्टार लगा सकते हैं ठोक लो। विधि मतलब क्या है? विधि मतलब क्या? कानून। ठीक है, विधि मतलब क्या है? कानून। तुम्हारी विधि अच्छी नहीं है, इसका मतलब तरीका अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो क्या हो गया? तरीका। ठीक है, विधि मतलब कानून, विधि मतलब तरीका, विधि मतलब व्यवस्था, विधि का विधान है ये, विधि का विधान है मतलब विधाता, ब्रह्मा। ठीक है, और अवधि, तो क्या हुआ? विधि का मतलब कानून, कानून, तरीका, ब्रह्मा, विधाता, व्यवस्था, किसी चीज़ को करने का तरीका। कानून, तरीका, व्यवस्था, विधाता, ब्रह्मा, अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अब्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्ज मीन्स क्या होता है? कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख क्या होता है? कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख किसके मतलब? अब्ज मीन्स। अब्ज मीन्स क्या होगा? कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। नेक्स्ट है वर। वर मीन्स क्या होगा? सभी जानते हैं भाई, वर, वर वधू, वर वधू, ठीक सुना होगा नाम आपने, वर वधू। तो वर मतलब हो गया दूल्हा, और वर मतलब क्या हो गया? वरदान। वर मतलब क्या हो गया? वरदान। ठीक है, कैकेयी के
वरदान की वजह से ही क्या हो गया था, आगे सब जानते हैं आप। तो वर मतलब हो गया दूल्हा, वर मतलब हो गया वरदान, और वर मतलब हो गया श्रेष्ठ। दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ और आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा वर दिया उसने। वर मतलब आशीर्वाद, तो क्या हो गया, वर मतलब वरदान, वर मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब दूल्हा और वर मतलब आशीर्वाद। उम्मीद करता हूँ वर के अनेकार्थी आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, आशीर्वाद। ठीक है। नेक्स्ट, फल, परिणाम, रिजल्ट। फल मतलब क्या होता है, परिणाम। क्या होता है, परिणाम। लाभ, क्या फल मिला आपको, इसका मतलब क्या लाभ मिला आपको। मेवा, फल फूल खा लिया करो, कहते हैं ना, मतलब मेवा खा लिया करो। इसका क्या फल होगा, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या मतलब हुआ फल का, परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, शस्त्र का अगला भाग और कर्मयोग। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है सजावट। नेपथ्य का मतलब होता है सजावट। वेशभूषा, रंग मंच का पिछला भाग, जो स्टेज सजी होती है ना, उसका जो पिछला भाग होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नेपथ्य। तो नेपथ्य मीन्स हो गया सजावट, रंगमंच का पिछला भाग और वेशभूषा। ठीक है। नेक्स्ट है नाग। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, नाग। तो नागराज का नाम सुना होगा आपने, मीन्स सर्प तो होगा सर्प। लेकिन एक ही सर्प ही नहीं, और भी कई सारे इसके अनेकार्थी हैं। तो क्या क्या हैं, पर्वत, नाग को हम पर्वत भी बोलते हैं दोस्तों, नाग को क्या बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं। हाथी, बादल, वायु का एक भेद। तो नाग का मतलब क्या हुआ, सर्प, हाथी, पर्वत, बादल। सांप, पर्वत, हाथी, बादल। सांप, पर्वत, हाथी, बादल। सांप, पर्वत, हाथी, बादल और वायु का एक भेद। वायु का एक भेद। चपला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चपला का क्या बता सकते हैं, बिना देखे मुझे आप, चपला का क्या होगा, बिजली, चंचल स्त्री और लक्ष्मी जी। कब आई कब गई पता नहीं किसी को। तो जो चंचल हैं उनके लिए चपला शब्द आप यूज कर सकते हैं। स्त्री हमेशा चंचल होती है भाई, ठीक है, स्त्री हमेशा चंचल होती है, उससे पार नहीं पा सकते हो आप। तो बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, टेसू। ठीक है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।